फारस की खाड़ी में मौजूद अमेरिका का युद्धपोत वॉर मोड में आ गया है, तो मिडिल ईस्ट में ईरान के चारों ओर अमेरिकी फाइटर जेट्स आसमान में मंडरा रहे हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक B-2 बॉम्बर आसमान में दहाड़ मार रहा है। अमेरिका का वॉर डिपार्टमेंट एक एक चीज पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप का आदेश होगा, तेहरान पर एयर स्ट्राइक शुरू हो जाएगी। They should not pursue nuclear capabilities. We will be prepared to deliver whatever this president expects of the War Department, just like we did this month. No other military in the world could have executed the most sophisticated, powerful raid, not just in American history, I would say in world history. What those men did, going downtown, another country, the most secure place in the most secure base in the middle of the night, without anybody knowing until those simultaneous bombs dropped 3 minutes before the helicopters dropped. जब से अमेरिका ईरान की घेराबंदी कर रहा है, अपने जंगी बेड़ों को ईरान के आसपास तैनात कर रहा है, पलटवार के लिए ईरान भी तैयारी में जुट गया है। अमेरिका का खतरनाक फाइटर जेट्स जॉर्डन एयरबेस से हमले के लिए रेडी मोड में है, तो ईरान के हजारों मिसाइल भी तबाही मचाने को तैयार है। लेकिन ईरानी हमले से बचने के लिए अमेरिका लगातार मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर तहाड एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर रहा है। ये डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। तहाड दुनिया की सबसे उन्नत और सटीक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक है। ये बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही तबाह करने में सक्षम है। ये मिसाइल अपने टारगेट को नष्ट करने के लिए किसी विस्फोटक वॉरहेड का उपयोग नहीं करती। ये सीधे दुश्मन के मिसाइलों को टकराकर उसे खत्म कर देती है। रडार बेहद शक्तिशाली है। 700 से 3000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के खतरे को भांप सकता है। अमेरिकी तैयारियों और ट्रंप की धमकियों से बेपरवाह ईरान अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन कर रहा है। पर्शियन गल्फ में अपनी जंगी ड्रोन्स और मिसाइलों को लगातार टेस्ट कर रहा है। इसी के तहत स्टेट ऑफ हॉर्मुज में 2 दिनों का वॉर एक्सरसाइज का भी ऐलान हो चुका है। ये वही स्टेट ऑफ हॉर्मुज है जिससे होकर दुनिया का 20% ऑयल ट्रेड गुजरता है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी की जामकरन मस्जिद से तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान में जामकरन मस्जिद खामेनी का सबसे सुरक्षित ठिकाना है। ये वही मस्जिद है जहां कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खामेनी जाते हैं। जून 2025 में इजराइल पर हमले से पहले जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहराया गया था। अमेरिकी धमकी के बीच ईरान ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। ईरानी मिलिट्री ने खुलेआम कहा, अगर अमेरिका तेहरान पर हमला करता है तो इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट के तमाम देश युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो जाएंगे। ऐसी किसी भी कार्रवाई से पूरा क्षेत्र युद्ध की चपेट में आ जाएगा। इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट के तमाम देश युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो जाएंगे जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। अगर ट्रंप ये सोचते हैं कि कोई त्वरित सैन्य कार्रवाई करके 2 घंटे बाद ट्वीट कर देंगे कि ऑपरेशन खत्म हो गया, तो ये उनका भ्रम है।